स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह। तो आज उद्देशिका पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह से वीडियो आपको मिलता रहे, जानकारी मिलता रहे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग आज उद्देशिका पढ़ेंगे। उद्देशिका के बाद पढ़ेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो राज्य के बारे में पढ़ेंगे, उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना में है हम भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब के व्यक्ति का गरिमा और राष्ट्र की एकता को प्रदान करने के लिए और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज कहने का है कि भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी का है, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य बनाने के लिए होता है। तो संविधान सभा का संकल्प कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। समाप्ति संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान के अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पण करते हैं। तो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो संविधान का उद्देश्य कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा संविधान में कौन सा भाग धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित है? तो धर्मनिरपेक्ष के रूप में कौन वर्णित है? तो संविधान की प्रस्तावना। कौन है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया। संविधान को जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात को कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्ताव में भी संशोधन किया जा सकता है? किस बात अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो 368 में। परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन कराने वाली नहीं होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? मूल ढांचा को उल्लंघन कराने वाली नहीं होना चाहिए। किसने कहा था? तो केशवानंद भारती। कब कहे थे? तो 1973 में। तो उद्देशिका संविधान के विचार हैं। उद्देशिका को के.एस. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री। तो राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? तो के.एस. मुंशी ने। ठाकुरदास गढ़वाल ने संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ठाकुरदास भार्गव। तथा N.A. पालकीवाला। तो संविधान का परिचय किसने कहा? तो N.A. पालकीवाला। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। तो संविधान का हृदय एवं आत्मा किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पात्र कहा। तो संविधान का परिचय पात्र किसने कहा? तो सर अर्नेस्ट बार्कर ने। किसने कहा? सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा। अगला है भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो पंथ निरपेक्ष का सही भाव क्या है? तो भारत में
राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। इसी को कहा जाता है पंथ निरपेक्ष। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय किससे संबंधित है? तो रूसी क्रांति से। तो रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। उच्चतम न्यायालय ने बाद में यह धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। तो किसका अंग है? तो एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। किसका? एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत किसने कहा? तो यह किसने कहा कि सभी व्यक्ति जो है पूर्णतः समान रूप से मानव है? तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत किस सिद्धांत का है? तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किससे? तो संविधान की प्रस्तावना होती है भारत के लोग से। किसे? हम भारत के लोग से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो क्वेश्चन रहेगा, संविधान की उद्देशिका में नहीं है तो कौन शब्द नहीं है? तो लोक कल्याण शब्द नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग कौन है? तो संविधान का उद्देशिका नहीं है, बल्कि यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व का भाग है। संविधान की उद्देशिका जो है राजनीतिक निर्देशक तत्व का भाग है। अगला है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका का संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो संविधान का प्रस्तावना में आदर्श एवं उद्देश्य का रूपरेखा दिया गया, उसका विस्तार जो है मूल अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में है। कहाँ है? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक में और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। कौन है? संप्रभुता। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो किस संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो किसने कहा? राजनीतिक जनपत्री को उद्देशिका को किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने। किसने? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो किस में व्यक्त किया था? बेरूबारी बनाम संघ मामले में। बेरूबारी बनाम संघ मामले में कब किया था? तो 1960 ईस्वी में। कब किया था? 1960 ईस्वी में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसका? सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। आगे है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1(3) भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। तो राज्यों के क्षेत्र राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए हैं। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? कोई भी
संघ राज्य के अंतर्गत सम्मिलित करने का अधिकार किसका है? तो संसद का। संसद को अधिकार है कि किसी राज्य को सम्मिलित करके अधिकार दे सकते हैं। तो किसका है? संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा कैसा? तो संघीय राज्य होगा कि राज्यों का संघ। तो भारत जो है प्रथम अनुच्छेद के अनुसार राज्यों का संघ है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो बताइएगा, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी भी सम्मिलित है। 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी भी सम्मिलित है, इसलिए 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो अधिकतम जो है 20 सीट आरक्षित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम जो है 20 सीट आरक्षित है। 20 सीट को किसी को हाथ में नहीं दिया जाएगा, वो सुरक्षित है। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो बताइए, जम्मू कश्मीर का विभाजन जो है 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है। 31 अक्टूबर जम्मू कश्मीर का विभाजन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है। दो पृथक केंद्र माने जम्मू कश्मीर एक था, अब दो बन गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो वही कह रहा है कि दो पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। नए राज्यों का गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो नए राज्य को बनाना किसको है? कौन बना सकता है? तो संसद ही बना सकता है। नया राज्य का गठन संसद ही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। संसद में पारित होगा तब जाके नया राज्य बनेगा। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फजल अली का गठन किस वर्ष किया गया है? तो 1953 में। कब? 1953 में। भाषा के आधार पर भारत का सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य होगा। तो राज्य पुनर्गठन का आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो बताइए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाया? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया। कितना? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना। कब? 1 नवंबर 1956 को। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य कब बनाया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में। कब? 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया है। उस समय कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 36 संविधान संशोधन हुआ था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस के द्वारा किया जाता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया तथा जम्मू कश्मीर रियासत के शासन में पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण के सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कमीशन को
भारत में सम्मिलित किया था। आगे, पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा मिला, तो किसको कब मिला तो जानेंगे। तो नागालैंड को कब मिला, तो नागालैंड को जो है 1963 में मिला विशेष राज्य का दर्जा, 1963 में। हिमाचल प्रदेश को तो 1971 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975 में, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, त्रिपुरा को 1972 में, मणिपुर को 1972, मिजोरम को 1987, गोवा को 1987, हरियाणा को 1966। तो 1966 में हरियाणा को मिला, 1987 को गोवा को मिला, 1987 मिजोरम, 1972 मणिपुर, 1972 त्रिपुरा, 1987 अरुणाचल प्रदेश, 1975 सिक्किम, 1972 मेघालय, 1971 हिमाचल, 1963 नागालैंड को। तो इतना को मिला पहले राज्य का दर्जा। अब क्षेत्रीय परिषद के बारे में जानेंगे। तो क्षेत्रीय परिषद किसको किसको मिला, तो क्षेत्रीय परिषद जो है, परिषद का नाम है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली है। तो राज्य और संघ क्षेत्र क्या है, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। यह राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो प्रयागराज इलाहाबाद को कहा जाता है। पहले इलाहाबाद का नाम, प्रयागराज का पहले नाम इलाहाबाद था, अब प्रयागराज कर दिया है। तो राज्य कहाँ, कौन सा राज्य, तो यूपी में, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसमें केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कलकत्ता। तो राज्य है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई। तो मुंबई है। तो राज्य इसका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एवं दमन दीप। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई। राज्य संघ हो गया तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना। तो दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य का पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। फजल अली अध्यक्षता में कितने सदस्य राज्य गठन किया गया था, तो 3। कब किया गया था, तो 1953 में। कब, 1953 में। ठीक है। आगे है राज्य और उसके राजधानी और भाषा और जिला के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं कितने, तो 8 हैं और 28 राज्य हैं। ठीक है। तो 28 राज्य और राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो राजस्थान का राजधानी जयपुर है, भाषा बोली जाती है हिंदी। तो जिला की संख्या 41 मध्य प्रदेश के भोपाल, हिंदी बोली जाती है, तो जिला है यहाँ 55। महाराष्ट्र के मुंबई, भाषा बोली जाती है मराठी, मुंबई में मराठी, जिलों की संख्या 36। यूपी में तो हिंदी और उर्दू, राजधानी लखनऊ है, तो भाषा बोली जाती है हिंदी उर्दू, जिलों की संख्या 75। गुजरात के गांधीनगर, गुजराती भाषा बोली जाती है, जिलों की संख्या 34। कर्नाटक के बंगलोर, कन्नड़ बोली जाती है भाषा, जिलों की संख्या 31। आंध्र प्रदेश के अमरावती, भाषा बोली जाती है तेलुगु, जिलों की संख्या 26। उड़ीसा के भुवनेश्वर, भाषा बोली जाती है उड़िया, जिलों की संख्या 30। छत्तीसगढ़ के रायपुर,
भाषा बोली जाती है हिंदी, जिलों की संख्या 33। तमिलनाडु के चेन्नई, भाषा बोली जाती है तमिल, जिलों की संख्या 38। बिहार के पटना, भाषा बोली जाती है हिंदी, जिलों की संख्या 38। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, भाषा बोली जाती है बांग्ला, जिलों की संख्या 23। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, भाषा बोली जाती है अंग्रेजी, जिलों की संख्या 26। झारखंड के रांची, भाषा बोली जाती है हिंदी, जिलों की संख्या 24। असम के दिसपुर, भाषा बोली जाती है असमिया, जिलों की संख्या 35। हिमाचल प्रदेश के शिमला या धर्मशाला, भाषा बोली जाती है हिंदी, जिलों की संख्या 12। आगे है उत्तराखंड के देहरादून या पैरसैन, भाषा बोली जाती है हिंदी संस्कृत, जिलों की संख्या 13। पंजाब के चंडीगढ़, भाषा पंजाबी, जिलों की संख्या 23। हरियाणा के चंडीगढ़, भाषा हिंदी, जिलों की संख्या 22। केरल तिरुवनंतपुरम, भाषा बोली जाती है मलयालम, जिलों की संख्या 14। मेघालय के शिलोंग, भाषा बोली जाती है गारो, जिलों की संख्या 12। मणिपुर के इम्फॉल, भाषा बोली जाती है मणिपुरी, जिलों की संख्या 16। मिजोरम के आइजोल, भाषा मिजो, जिलों की संख्या 11। नागालैंड के कोहिमा, भाषा अंग्रेजी, जिलों की संख्या 17। त्रिपुरा के अगरतला, भाषा बांग्ला, जिलों की संख्या 8। सिक्किम के गंगटोक, भाषा नेपाली, जिलों की संख्या 6। गोवा के पणजी, भाषा कोंकणी, जिलों की संख्या 2। तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद, भाषा तेलुगु उर्दू, जिलों की संख्या 33। अब केंद्र शासित में आएंगे तो केंद्र शासित कितने हैं? तो 8 है। तो केंद्र शासित प्रदेश 8 है। तो अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ है? श्री विजयपुरम है। और जिलों की संख्या कितनी है? तो जिला 3 है। चंडीगढ़ की राजधानी, तो चंडीगढ़ के चंडीगढ़, जिलों की संख्या कितनी है? तो 1। चंडीगढ़ में 1 जिला है। दादर नगर हवेली तथा दमन दीप, तो दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो दमन है। जिलों की संख्या कितनी है? तो जिला 3 है। दिल्ली, दिल्ली की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली में राजधानी नई दिल्ली है। तो जिलों की संख्या कितना? तो 11 जिला है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारत्ती है। कावारत्ती है। तो जिलों की संख्या कितनी है? तो 1 जिला है। कावारत्ती में 1 जिला है। पुडुचेरी, पुडुचेरी की राजधानी कहाँ है? तो पुडुचेरी की पुडुचेरी, जिलों की संख्या 4। कितने जिला है? तो 4 जिला है। जम्मू कश्मीर के, तो श्रीनगर जम्मू, श्रीनगर या जम्मू, तो कितने जिला है? तो 20 जिला है। जम्मू कश्मीर में 20 जिला है। उसकी राजधानी श्रीनगर या जम्मू। लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है और जिलों की संख्या 7 है। लद्दाख में जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात का है। किसका है? भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात में है। और सबसे छोटा जिला माहे पुडुचेरी में है। सबसे छोटा जो है माहे है। माहे जो है पुडुचेरी में है और बड़ा कच्छ गुजरात में है। तो याद रखिएगा, बड़ा पूछेगा तो कच्छ गुजरात और छोटा पूछेगा तो माहे। माहे जो है पुडुचेरी में है। इसकी बड़ा की लंबाई कितना है? 45,652 वर्ग किलोमीटर और छोटा का 9 वर्ग किलोमीटर। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति या मूल कर्तव्य। अब आगे पढ़ते जाएंगे, शुरू से एक एक पॉइंट करके पढ़ते जाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सार संग्रह जो शुरू से हम लोग स्टार्ट किए हैं। पॉलिटी, तो पॉलिटी से पढ़ते जाएंगे। ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, सारा सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो कल जो है हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य या मूल अधिकार, राष्ट्रपति
राज्यों के नीति निर्देशक। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद।